वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2025 के लिए जियोग्राफी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे इनके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले तो यही समझिए कि दर्रा क्या होता है। दर्रा का मतलब होता है पास, इसको इंग्लिश में पास कहते हैं। देखिए, दो ऐसे पर्वत है, पर्वत के बीच में जो पतला रास्ता होता है, सकरा रास्ता होता है, उसी को पास या फिर उसी को दर्रा कहा जाता है। तो चीज़ें स्पष्ट हो गई, दो पर्वतों के बीच में जो सकरा या फिर पतला रास्ता होता है उसी को दर्रा कहते हैं। तो भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कुछ प्रमुख दर्रे बने हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं तथ्यों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है। देखिए, यूपीपीएससी प्री के एग्ज़ाम में अगर आपको बेहतर प्रदर्शन करना है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंटरशिप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और एप्लीकेशन के माध्यम से आप कोर्स को फॉलो कर सकते हैं, या फिर इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके भी कोर्स की जानकारी आप ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। रोहतांग दर्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। रोहतांग दर्रा समुद्र तल से ऊंचाई है 3979 मीटर। ये इसकी स्थिति क्या है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए, जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें सीधा सीधा पूछा जाता है रोहतांग दर्रा किस राज्य में है, तो आप हिमाचल प्रदेश को टिक करेंगे। बाकी सिविल सेवा में थोड़ा सा डीप में प्रश्न बनते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी है, इसके पूर्वी भाग में और मनाली से 51 किलोमीटर दूर है। यह हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू है लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी में है, मनाली से 51 किलोमीटर दूर है और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। रोहतांग के बाद तुजु दर्रा मणिपुर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। इससे होकर म्यांमार के लिए मार्ग जाता है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्ग यहाँ से निकलते हैं। तो तुजु दर्रा से म्यांमार के लिए मार्ग निकलते हैं। जो जिला ये लद्दाख है, लद्दाख के कारगिल जिले में 3529 मीटर की ऊंचाई है। श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। बर्फीले तूफान के दर्रे के रूप में जाना जाता है। तो बर्फीले तूफान का दर्रा किसे कहते हैं, जोजिला को कहते हैं। जोजिला लद्दाख में कारगिल जिले में है और श्रीनगर को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। इसी तरीके से आगे दिया ट्रेल दर्रा, ये 5212 मीटर की ऊंचाई पर है, उत्तराखंड पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में पिंडारी ग्लेशियर के अंत में स्थित है। जो पिंडारी ग्लेशियर है उत्तराखंड में, उसके अंत में स्थित है। यह पिंडारी घाटी को मिलम घाटी से जोड़ता है। तो ट्रेल किसको जोड़ता है, पिंडारी को मिलम से। थांगला 5359 मीटर की ऊंचाई है, लद्दाख में स्थित है। लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत जो चीन के अंतर्गत है, चीन का हिस्सा है। थांगला दर्रा तिब्बत को लद्दाख को चीन से जोड़ता है। आगे दिया चांगला। देखिए, थांगला अलग है, चांगला अलग है। चांगला 5270 प्लस मीटर इसकी ऊंचाई है। महान हिमालय में लद्दाख से तिब्बत के बीच में स्थित है। देखिए, ये बताया गया तांगसे नगर को सड़क जाती है। दर्रे में एक मंदिर है जिसे चांगला बाबा का मंदिर कहते हैं। तो चांगला बाबा मंदिर चांगला दर्रे में है, लद्दाख में स्थित है। देवसा दर्रा 5270 मीटर की ऊंचाई है। महान हिमालय में उच्च पर्वतीय दर्रा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच में स्थित है। देखिए, कुल्लू और स्पीति जिले के बीच में, तो सीधी सी बात है, कुल्लू और स्पीति के बीच पारंपरिक पिन पार्वती दर्रा मार्ग को आसान और छोटा बनाने का विकल्प प्रदान करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दिहांग। तो दिहांग नाम से पता चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को मांडले मतलब म्यांमार से जोड़ते हैं। दीफू ये भी अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश को मांडले मतलब म्यांमार से जोड़ता है और पूरे वर्ष खुला रहता है। तो दीफू दर्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर म्यांमार जाना है तो पूरे वर्ष तक ये रास्ता खुला रहता है। इमिसला भारत के लद्दाख में है। लद्दाख को तिब्बत मतलब चीन से जोड़ता है। कठिन भूभाग और खड़ी ढलान है। तो इमिसला भारत और तिब्बत मतलब चीन को जोड़ने का कार्य करते हैं। खारदुंगला, देखिए खारदुंगला 6000 मीटर की ऊंचाई पर है। ये संघ शासित क्षेत्र लेह के पास स्थित है, लद्दाख में है, लेह के पास है। लेह को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ते हैं। खारदुंगला से होकर गुजरने वाली दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। देखिए, ये सबसे ऊंची सड़क है जहाँ पर मोटर वाहन चल सकते हैं।
खुंखेराब 5000 की मीटर की ऊंचाई पर है, लद्दाख के कराकोरम पर्वत में है। देखिए लद्दाख में आप देखेंगे जो पार हिमालय का हिस्सा है, कराकोरम, जास्कर, कैलाश, तो इसी में कराकोरम क्षेत्र में है। और लद्दाख को चीन के सिकियांग प्रांत से जोड़ता है। नवंबर से मई तक हिम आच्छादित मतलब बर्फ से पूरी तरीके से ढका रहता है खुंखेराब। आगे देखिएगा लीखा पानी अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। देखिए जो अरुणाचल प्रदेश वाले दर्रे होंगे वो विशेष तौर पर म्यांमार से जुड़ेंगे। लिपू लेक दर्रा पिथौरागढ़ जिला उत्तर प्रदेश में, माफ कीजिएगा उत्तराखंड में, उत्तराखंड को तिब्बत चीन से जोड़ता है। मानसरोवर की यात्रा में सहायक है, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिपू लेक दर्रा यहीं से होकर मानसरोवर की यात्रा की जाती है और चीन के साथ व्यापार के लिए भारत की महत्वपूर्ण सीमा चौकी भी यहीं पर है। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे साथियों, देखिए माना, माना उत्तराखंड में, देखिए माना है, लिपू लेक है, नीति है, ये सब दर्रा उत्तराखंड में। 5611 मीटर की ऊंचाई है, महान हिमालय का हिस्सा है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। सर्दियों के दौरान 6 महीने तक बर्फ से ढका रहता है। मांगसा धूरा 5000 मीटर की ऊंचाई है, पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड में, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और मानसरोवर की तीर्थ यात्रा में इस दर्रे को पार करना होता है। और इसकी मुख्य समस्या है भूस्खलन, मतलब जो लैंड स्लाइड होते हैं, ये काफ़ी गंभीर समस्या यहाँ पर बनी रहती है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है मूलिंगला, है ना। मूलिंगला दर्रे की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला 4310 मीटर की ऊंचाई है, सिक्किम में भारत चीन सीमा पर स्थित है। ये प्राचीन सिल्क रोड जो था उसी का ये हिस्सा था। यह भारत और चीन के बीच 3 व्यापारिक सीमा चौकियों को साझा करते हैं। 1962 का जो इंडो चाइना वार हुआ था उसके बाद इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में फिर से इसे ओपन किया गया। इसी तरीके से आगे दिया थाल घाट। देखिए थाल घाट ये महाराष्ट्र में प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। पश्चिमी घाट मतलब सह्याद्री को में स्थित है। मुंबई कोलकाता मार्ग यहाँ से गुजरता है और मुंबई को नासिक से जोड़ते हैं। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थाल घाट मुंबई और नासिक को आपस में जोड़ता है। नीति हम लोगों ने पहले देख रखा है, उत्तराखंड में है। पंगशौ दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश को मांडले मतलब म्यांमार से जोड़ने का कार्य करते हैं। पेंसिला, पेंसिला की बात करें तो ये लद्दाख में, कश्मीर घाटी को कारगिल लद्दाख से जोड़ते हैं। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर राज्य के पीर पंजाल में स्थित है, श्रीनगर में विशेष तौर पर। यह जम्मू कश्मीर का परंपरागत दर्रा है, लेकिन बंटवारे के लिए उपमहाद्वीप मतलब के बाद से इसे बंद कर दिया गया। आगे देखिए करातांग, करातांग ये कराकोरम पर्वत में है, तारिम बेसिन में, लेह और यारकंद के बीच प्राचीन कारवां मार्ग का सबसे ऊंचा दर्रा है, ग्रेट सिल्क रोड का हिस्सा माना जाता है। बोमडिला, बोमडिला की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में, ये लहासा जो तिब्बत की राजधानी को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया सिपकिला, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, भारत चीन सीमा का महत्वपूर्ण है और सतलुज नदी यहीं से निकलती है। बनिहाल ये पीर पंजाल में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू श्रीनगर को जम्मू से मिलाते हैं। जवाहर सुरंग यहीं पर है, इस सुरंग का उद्घाटन 1956 में किया गया था। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे साथियों, यहाँ पे देखिए बुरजिल, ये श्रीनगर से किशनगंगा घाटी को जोड़ते हैं। आगे दिए अघिल, अघिल काराकोरम में स्थित है, ये चीन के झेकियांग या फिर सिकियांग प्रांत को लद्दाख से जोड़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे बाड़ालाचला दर्रा, बाड़ालाचला हिमाचल प्रदेश में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। उमलिंगला ये लद्दाख में है ना। आगे देखिए लनकला लद्दाख क्षेत्र जो अक्साई चीन है उसका हिस्सा है। इसी तरीके से आगे यहाँ पर दिया गया जैसे कुमजावंग दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है सेला, ये भी अरुणाचल प्रदेश में। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। अब देखिए पश्चिमी घाटी, जो पश्चिमी घाटी इसके दर्रे या फिर गैप की बात करेंगे, बुरहानपुर गैप जो पश्चिमी घाटी में है, तो ये मध्य प्रदेश में सतपुड़ा में स्थित है। उत्तर पश्चिमी ढलान पर ऊंचाई 265 मीटर। ये सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है, बुरहानपुर और खंडवा के बीच में मार्ग बनाता है। बुरहानपुर के बाद अगला जो इम्पोर्टेंट है जैसे थाल घाट, भोर घाट। थाल घाट में महाराष्ट्र के कसारा और इगतपुरी के बीच में पश्चिमी घाट में, यह मुंबई और नासिक को जोड़ता है। ये हम लोगों ने पीछे भी देखा। भोर घाट ये मुंबई और पुणे के बीच में है, ये चीज़ याद रखते हैं। आगे देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, देखिए पाल घाट दिया है। पाल घाट की बात करें तो ये पश्चिमी घाट है, कोयम्बटूर को पलक्कड़ से जोड़ता है, तमिलनाडु कोयम्बटूर ये सब चीज़ें है ना। सेनकोट्टा ये तमिलनाडु और केरल के बीच में एक प्रमुख मार्ग है, NH 744 यहीं से गुजरता है। नेक्स्ट आगे देखिए दर्रे से होकर गुजरने वाले कुछ प्रमुख सड़क और सुरंग। तो इसका डिस्कशन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ये छोटी सी क्लास रही, उम्मीद है कि आपको पसंद भी आई होगी।
ऐसे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम देना है दोस्तों, तो अंतिम समय में आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंटरशिप बैच को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इससे आपको विशेष लाभ होगा, आप चीज़ों को अच्छा कर पाएंगे और अच्छा प्रदर्शन आपका रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।